झारखंड की सत्ता में वापसी करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया और अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन अब जेएमएम में उन नेताओं को वापस लाने का प्लान बना रहे हैं जो चुनाव से पहले दल छोड़कर गए थे, यानी बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है पूर्व सीएम चंपई सोरेन का। और चंपई सोरेन का नाम सामने आते ही बीजेपी के तो कान खड़े हो गए। वहीं कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी को शायद इससे कोई फर्क भी ना पड़े। वहीं उससे भी बड़ी बात ये है कि चंपई सोरेन खुद वापसी की राह तलाश रहे हैं, क्योंकि चंपई सोरेन ये समझ चुके हैं कि बीजेपी में अब उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। हालांकि वो बात इन्हें पहले भी समझ में आ रही थी और यही वजह थी कि वो पूरे चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन या शिबू सोरेन के प्रति कुछ भी बोलने से बच रहे थे। और अब जैसे ही नतीजे आए तो चंपई सोरेन समझ चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहे तो बची कुची जो उनकी राजनीति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इसीलिए चंपई सोरेन भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी इनको जेएमएम वापस ले ले। और इन सबको बीच में एक बुरी खबर जो आ रही है वो ये है कि जेएमएम भी चंपई सोरेन को वापस लाने का प्लान बना रहा है। तो कैसे चंपई सोरेन के लिए जेएमएम में वापसी की राह होती जा रही है आसान, और क्यों जेएमएम का प्लान इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है छोटलाल किस्कू। चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन को लाकर बीजेपी यह सोच रही है कि वह हेमंत सोरेन को हरा देगी। वो यह सोच रही है कि आदिवासी समुदाय जो बीजेपी से नाराज चल रहा है वह मान जाएगा, चंपई सोरेन के चेहरे पर वोट देगा और बीजेपी सत्ता में आकर बैठ जाएगी। लेकिन बीजेपी का जो भी दाव था, बीजेपी के जो भी मंसूब थे वो नतीजे में पूरी तरह फेल साबित हुए। लेकिन अब नतीजे आए तो नतीजों में झारखंड की जनता ने बीजेपी को यह समझा दिया कि आप जो भी सपने सजा रहे थे वो पूरे नहीं हो सकते। यहाँ पर घुसपैठिया का मुद्दा नहीं चलेगा, यहाँ पर काम चलेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार थी तो इन्होंने जनता के लिए काम किया है, तो ऐसे में जनता ने उनको चुन लिया। और आदिवासियों की नाराजगी जो बीजेपी से थी वो उसी तरह बरकरार रही। जो बीजेपी यह सोच रही थी कि चंपई सोरेन अगर उससे हाथ मिलाएंगे तो आदिवासी खुश हो जाएंगे, उसका उल्टा यह हुआ कि बीजेपी से तो पहले से नाराज थे ही आदिवासी, चंपई सोरेन से भी नाराज हो गए, क्योंकि चंपई सोरेन ने जेएमएम को और हेमंत सोरेन को धोखा दिया। इस तरह से आदिवासियों की नाराजगी बीजेपी के लिए डबल हो गई और बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। और नतीजे जो आए इसमें जेएमएम को बड़ी जीत मिली। लेकिन इसके बाद से जिस तरह से बीजेपी ने जेएमएम को पूरे 5 साल कमजोर करने की कोशिश की, पहले सरकार गिराने की कोशिश की, इसके नेताओं में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, पैसे के ऑफर्स दिए, बहुत सारी चीजें लगातार 5 साल तक सामने आती रही। बीजेपी की पूरी तरह कोशिश की थी कि ये हेमंत सोरेन का सरकार पूरा 5 साल ना कर पाए। और इसके बाद ईडी सीबीआई को भी राज्य में भेज दिया गया और इसके बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने 5 साल पूरे किए और अब जब एक बार फिर से इन्होंने सत्ता में वापसी की है तो इन्होंने अब बीजेपी को झटके पर झटका देने का पूरा मन बना लिया। और ऐसे में अब सरकार बनाते ही सबसे बड़ा झटका जो जेएमएम बीचों को देने की तैयारी कर रही है वो यह है, जो भी नेता बीजेपी में शामिल हुए जेएमएम छोड़कर इन्हें वापस लाने की प्लानिंग की जा रही है। ठीक उसी तरह जैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में किया था, हेमंत सोरेन अब ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं की वापसी कराने में जुट गए।
आपको याद होगा 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता ने टीएमसी से बीजेपी में गए कई बड़े नेताओं की वापसी करा ली थी। तो अब सवाल यह है कि आखिर चंपई सोरेन के नाम की चर्चा सबसे पहले क्यों हो रही है। हम आपको बता दें कि चंपई सोरेन वर्तमान में सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक है। चंपई झारखंड के पूर्व सीएम हैं और जेएमएम के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ एक सीट है जो जेएमएम गठबंधन को हार का सामना जिस पर करना पड़ा, और वो सीट चंपई सोरेन की सरायकेला है। यानी चंपई सोरेन सिर्फ अपनी ही सीट बचा पाई, जबकि बीजेपी को यह उम्मीद थी कि कोल्हान की जो 14 की 14 सीटें हैं चंपा सोरेन ही बीजेपी खेमे में लाके डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब झारखंड चुनाव के बाद जेएमएम की राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनकी वापसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रियो ने कहा है कि अगर चंपा दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जेएमएम का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए खुला है और खुला रहेगा। अब यह बड़ी बात यह है कि इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है, तो इसके पीछे की कई वजह सामने निकल कर आ रही है। जैसे चुनाव के प्रचार के दौरान भी हेमंत सोरेन चंपई पर हमलावर नहीं रहे। दूसरी तरफ पूरे चुनाव में चंपई भी हेमंत और सोरेन परिवार पर निजी हमला करने से बचते रहे। इतना ही नहीं, बिरसा मुंडा के पोरपोता की रांची के रिम्स अस्पताल में जब जान चली गई, वो एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। इसके बाद यहाँ भर्ती किए गए थे। बीजेपी ने उस मामले में अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा तक ने उस मामले में सरकार की घेराबंदी की, लेकिन चंपई इस पूरे मामले में सरकार पर सवाल उठाते नजर नहीं आई। यानी चंपई ने एक बार फिर चुप्पी साध ली, जैसे इस तरह से पूरे चुनाव के दौरान वो चुप्पी साधे रहे थे। तो ऐसे में उसको लेकर भी यह कहा जा रहा है कि चंपई अब समझ चुके हैं कि बीजेपी में उनका कोई भी राजनीतिक भविष्य नहीं है। इसीलिए अगर वह घर वापसी कर लेंगे तो इनके लिए इसी में भलाई है, और इसीलिए वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। जैसे चुनाव के दौरान भी इन्होंने शिबू सोरेन से लेकर किसी पर भी कोई हमला नहीं किया, और अब जब सरकार बन गई इसके बाद भी चंपई सोरेन इस कोशिश में लगे हैं कि जेएमएम उनकी घर वापसी करवा ले। तो अब चंपई को लेकर रांची के सियासी गलियारों में दो तरह की चर्चाएं भी चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली राजनीति का ऑफर देकर उनकी सीट सरायकेला से उनके बेटे को विधायक बनवा सकती है। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से इस बार बीजेपी के सिंबल पर उतरे थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। चंपई पहले की तरह ही जेएमएम में शामिल होकर हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं। यानी इस तरह से देखा जाए तो चंपई के सामने दो ऑफर रखे जाएंगे। अब ये चंपई का मन है कि वो किस ऑफर को चुनते हैं। वो अपने बेटे को एमएलए बनवाते हैं या फिर वह हेमंत सोरेन के सरकार में मंत्री बनते हैं। इसके अलावा चंपई की वापसी की चर्चा इसीलिए भी जोरों पर है क्योंकि इससे पहले भी कई नेता जेएमएम छोड़कर बीजेपी गए थे और फिर इन्होंने घर वापसी की थी। तो आपको बता दें कि साल 2014 में चुनाव में साइमन मरांडी और हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। दोनों नेताओं की गिनती जेएमएम के भीतर कद्दावर नेताओं में होती थी। 2019 में पहले जेएमएम ने 2 नेताओं की वापसी करा ली। हाल ही में वो बहरागोड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक कुणाल संडी की वापसी हुई। सुंडी को एक वक्त में हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता था। 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले संडी जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे। यानी यह साफ है कि चंपई सोरेन को जेएमएम की जरूरत है और जेएमएम को चंपई की जरूरत है तो नहीं है, लेकिन वो बीजेपी एक बड़ा झटका देने के लिए चंपई सोरेन की घर वापसी करवाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि एक बार चंपई सोरेन जब घर वापस करेगी तो साथ में जो दूसरे नेता, जैसे कि अगर शिबू सोरेन की वो सीता सोरेन की बात की जाए या तमाम दूसरे नेता हैं जो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में गए थे, वो हो सकता है कि एक एक करके चंपई के पीछे घर वापसी कर ले और इससे
बीजेपी को एक नहीं, दो नहीं, कई झटके वो दे सकते हैं। आप सभी की नज़र चंपा सोरेन पर टिकी हुई है कि वो कब घर वापसी करते हैं और कौन सा ऑफर पर एक्सेप्ट करते हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जोहार।